तो जो यूट्यूब पर सीरीज चालू किया गया इशू ऑफ शेयर के लिए, तो इस तरह के सीरीज में आज चौथा दिन हम लोग क्लास में हैं। अगर आप इस तरह कंटिन्यू क्लास बने रहते हैं तो इशू ऑफ शेयर पढ़े भी हैं नहीं भी पढ़े, आपको बेहतर ढंग से अब समझ में जरूर आ जाएगा। तो हम लोग कल के क्लास में लिए थे जर्नल एंट्री, उसके बाद हम लिए थे आपके साथ जर्नल एंट्री में कैसे बनेगा, कैसे उसका सारे कंसेप्ट था। इसलिए अगर आप निश्चित रूप से आज अगर वीडियो देख रहे होंगे, नए होंगे, तो कल वाला वीडियो देखकर ही देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरे जर्नल को एक डिटेल एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए उस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कल हम वादा किए थे कि एक क्वेश्चन रिटर्न लेके आएंगे, तो वो क्वेश्चन आज हम रिटर्न लेके आ गए हैं, जो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को आप भी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखने लगा। चलिए उस क्वेश्चन को पढ़ लें, एक एक पहलू पर हम लोग क्लियर करेंगे। लिख रहा है अशोक लिमिटेड धनबाद। यह मान लीजिए कि अशोक लिमिटेड धनबाद हम लोग का एक कंपनी है जो 5 लाख की अधिकृत पूंजी से, इंग्लिश में भी देख लेंगे ऑथोराइज कैपिटल लिखा होगा। हम लोग जो अशोक लिमिटेड धनबाद वाले हम लोग हो जाते हैं, और हम लोग की 5 लाख की लाइसेंस लिए हैं, स्थापित हुआ है, जो 10 रुपया वाले में 50,000 अंशों में विभाजित है। यानी हम लोग को जो लाइसेंस मिला है वो कुल कैपिटल, टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख, जिसको 10 रुपया वाला है, मतलब एक शेयर 10 रुपया, अभी 10 रुपया मानकर समझ भी रहे थे हम लोग, और 50,000 अंश में डिवाइड है, यानी 50,000 अंश 10 रुपये के दर से बेच देते तो 5 लाख रुपया हो जाएगा। कंपनी ने 40,000 अंश निर्मित किया, यानी हम लोग के पास जो लाइसेंस है वो 50,000 अंश का है, लेकिन उसमें से 40,000 शेयर इशू किए हैं, जिनमें से 30,000 अंश जनता ने खरीदा। यानी जनता ने कितना खरीदा? 30,000। जनता ने अप्लाइड कितना किया? 30,000। तो ध्यान रखेंगे 50,000 का लाइसेंस मिला, 40,000 बेचना चाह रहे थे, इश्यू हो गया, बिका कितना, आवेदन कितना है? 30,000 अंश, और 2 रुपया आवेदन, यानी 2 रुपया अप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, और जो शेष राशि बच जा रहा है वो फाइनल पर मांग होगा। ऐसे आवश्यक जर्नल तैयार करें। तो सवाल यही रहा। तो सवाल में एक बार ध्यान से देख लेंगे कि हम लोग को जो शेयर दिया है टोटल 40,000, टोटल 50,000, उससे कोई मतलब नहीं है जर्नल में। जनता को 40,000 इशू करना चाह रहे थे, उसमें से कोई मतलब नहीं है। अप्लाई कितना आया, आवेदन कितना आया, उसका मतलब रहता है जर्नल एंट्री के लिए। 30,000 का आवेदन आया, अब 30,000 में रेट लिखा है अप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट पर 3 और फाइनल पर 2। इस तरह का एक सिस्टम लिखा है। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको एक वर्किंग नोट की तैयारी करना होगा। तो वर्किंग नोट सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट जो तैयार करने जा रहे हैं उसको केयर से देखेंगे। जो वर्किंग नोट है हमारे बोर्ड पर है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन हम अभी पढ़े हैं, इसी को तर्क बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा वर्किंग नोट, ध्यान रखेंगे। इस पर लिखिएगा शेयर 30,000 और RS 10 रुपये। यहाँ ध्यान रखना है कि जितना शेयर का आवेदन आया है उसी से जर्नल एंट्री तैयार किया जाता है। तो 30,000 का होगा। अब यहाँ हम एक एक करके लिख देंगे कॉल, ड्यू, रिसीव। क्लियर? यहाँ एप्लीकेशन पर 2 रुपया। आप एप्लीकेशन चाहे तो पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अलॉटमेंट पर 3 रुपया, चलिए अलॉटमेंट पर 3 रुपया। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया, और यहाँ पर लिखा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी इसको सीधा हम लोग फाइनल कॉल बोलेंगे, फाइनल कॉल। इसका रेट नहीं लिखा है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपको किसी से 10 रुपया लेना है और उसको 4 किस्त में ले रहे हैं, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, तो ये टोटल आप ले चुके हैं। तो ये 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 7 रुपया हो गया। 7 रुपया ले लिए और आपको लेना चाहिए था 10 रुपया। तो अवशेष कितना बच रहा है, बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है? तो 3 रुपया बच रहा है, इसलिए इस पर 3 रुपया हम देख लेते हैं। 3 रुपया, चलिए 2 रुपया एप्लीकेशन,
₹3 नहीं, देखिए यहाँ ₹3, यहाँ भी ₹3, सॉरी यहाँ भी ₹3 और ₹2 इस पर दिया है, फाइनल पर दे दिया है, फाइनल पर ₹2 दे दिया है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा एक सिस्टम तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है ना, ये 30,000 शेयर गुना 2, 30,000 शेयर गुना 2, 30,000 शेयर गुना 3, 30,000 शेयर गुना 3। देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां पर जैसे 30,000 गुना 3, 30,000 गुना 3, 30,000 गुना 2, 30,000 गुना 2। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सब जैसे लिख रहे हैं 30,000 गुने 2, तो ये अभी आपस में दोनों एक ही जैसा होगा। इसका 30,000 गुने 3, 30,000 गुने 3, ये आपस में अभी एक ही जैसा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे ना, उसी तरह से परिवर्तन भी होता चला जाएगा। तो अभी सवाल इजी प्रोसेस का है, इसलिए इसमें किसी तरह का परिवर्तन अभी नहीं किया जा रहा, बहुत सिंपल में हम लोग का काम निकल जा रहा है। अब ये वर्किंग नोट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक जर्नल क्रिएट करेंगे, एक जर्नल क्रिएट करेंगे। तो जर्नल के लिए सबसे पहले डायग्राम ले लेंगे। डायग्राम में हम लोग सब कुछ करेंगे। ये जर्नल एंट्री का डायग्राम हुआ। इसमें आप लोग सबसे पहले इत्मीनान से डेट, पार्टिकुलर, ये सारे कुछ आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग 11-12 में ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा। DR अमाउंट या ऊपर लिख दीजिए CR अमाउंट, ये हो गया। अब क्या करना है कि कल का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि जो स्टूडेंट आज वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले वीडियो नंबर 3 यानी 3 नंबर जाके लेक्चर नंबर 3 देख लेते हैं, तो चौथा ज्यादा समझ में आएगा। हमने कल बताया था कि एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होता है। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होता है एप्लीकेशन का, कल ये वीडियो में बताए थे कि सबसे पहला, यहाँ सीरियल नंबर देंगे, सबसे जो पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR होता है, और यहाँ पर उसको लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन, ये होता है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड एंट्री जो होता है उसको लिख लेंगे। तो सेकेंड एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल। ये आपका 2 एप्लीकेशन का एंट्री फिक्स है। 2 एंट्री आपको याद रखना है कि 2 एंट्री में इस प्रकार एप्लीकेशन के किया जाएगा। अब एप्लीकेशन के अमाउंट हम पुट कर देते हैं। तो 30 दूना 60 यानी 60,000 यहां बैठेगा, ध्यान रखेंगे। और फिर इसी में 60,000 यहां बैठेगा। इस तरह इसका एंट्री हम लोग रख लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले प्रोसेस में चल जाते हैं। नेक्स्ट वाले प्रोसेस में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग फिर एक बार जर्नल एंट्री का डायग्राम पूरा ले लेते हैं। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, एक और अमाउंट। ये हम लोग का कहानी खत्म हो गया। अब यहां मन करे तो जर्नल एंट्री लिखे, नहीं तो ये मतलब पेज खत्म हो गया, तब उस केस में हम दूसरे पेज पर गए हैं। अब 3 नंबर पर बात करेंगे। 3 नंबर और 4 नंबर अलॉटमेंट के लिए होगा। 2 एप्लीकेशन के लिए हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अलॉटमेंट के लिए जो एंट्री करेंगे उसमें सबसे पहले एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट। ध्यान रखेंगे इसका एंट्री अलग होता है अलॉटमेंट एप्लीकेशन की अपेक्षा। टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो गया। नरेशन आपको लिखना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन नरेशन लिखना होगा। इसके बाद आपको ये 3 नंबर एंट्री होने के बाद आपको इसके बाद हम 4 नंबर एंट्री करेंगे। 4 नंबर एंट्री करेंगे तो 4 नंबर एंट्री में होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। 4 हुआ। तो 3 और 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब इसका अमाउंट उठाएंगे अलॉटमेंट के सामने। तो देखिए 90,000 और 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 1 में गया था, 2 में गया था। अभी जो दोनों अमाउंट एक जैसा, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आगे चलेंगे तो इसमें अमाउंट डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए 90,000 होगा। तो 90,000 जो गुना करके लिखे यहाँ लिख देते हैं। 90,000 दोनों में 90,000 होगा, क्योंकि अभी अमाउंट दोनों कॉलम में सेम है। तो ये 2 एंट्री अगर आप एप्लीकेशन के देखकर कर लेते हैं,
दो एंट्री अलॉटमेंट के देख कर लेते हैं, तो उसके बाद की एंट्री में ज़्यादा आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, रूल देखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी एंट्री को फर्स्ट में कीजिए। तो यहाँ पर इसके लिए 5 बना दीजिए और एक 6 बना दीजिए, 2 एंट्री बना दिए। अब इस एंट्री को उठा कर लिखेंगे, देखिए इस एंट्री को उठा कर लिखेंगे तो यहाँ पर है शेयर, अलॉटमेंट के जगह यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल, बस यही ध्यान रखना है। डियर यहाँ शेयर कैपिटल है तो यहाँ भी शेयर कैपिटल ही लिखिए, बस हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाइए, इसके बाद इसमें बैंक है, यानी ये एंट्री का कॉपी करना है और अलॉटमेंट जहां लिखा है वहां पर फर्स्ट उठाकर रख देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गया। अब इसका भी अमाउंट देखेंगे तो 90,000 होगा, इसका अमाउंट 90,000 है तो 90 उठाकर रख देंगे। यानी आपको क्या करना है ना कि आपको ज्यादा एनर्जी इसमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये बहुत सिंपल तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब ध्यान रखेंगे एक बार और सुन लेंगे केयर से, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा उसमें बहुत सारा और भी नियम आएगा और भी तरह के सवाल आएंगे, तो वो सारी चीज पर हम लोग फोकस हो जाएंगे, गारंटी हम लोग का फोकस नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये चीज को आज ही समझ लीजिए कि 2 एप्लीकेशन का एंट्री कर लिए, ये जगह नहीं है हमारे पास। मान लेते हैं कि आपके कॉपी में जगह भर गया तो दूसरे पेज पर जाएंगे, आपको अगर कॉपी में जगह बच रहा है तो यहाँ भी करेंगे। एप्लीकेशन का 2 एंट्री अलग होता है, अलॉटमेंट का 2 एंट्री आप कर लीजिए। अलॉटमेंट की एंट्री जब हो जाएगा तो इसी टाइप का एंट्री फर्स्ट का हुआ है, ये जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट को हटाकर यहाँ पर फर्स्ट लिख दिए। नरेशन भी लिखेंगे तो अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट लिख देंगे, बस कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम करते हैं 7 नंबर एंट्री और 8 नंबर एंट्री। तो ध्यान रखेंगे 7 और 8 में हम लोग एक इसमें से है कि 7 और 8 होगा। तो अब ये जो फर्स्ट का एंट्री किए हैं ना, इसी तरह यहाँ भी एंट्री करना होगा, यहाँ भी एंट्री करना होगा। तो जो फर्स्ट का एंट्री किए उसी तरह यहाँ भी एंट्री करना होगा, बस फर्स्ट के जगह क्या करना होगा, फाइनल शब्द यूज करना है। फर्स्ट के जगह क्या करना होगा, फाइनल। तो यहाँ पर जैसे शेयर फर्स्ट है तो यहाँ लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल, देखिए वहाँ फर्स्ट है तो यहाँ फाइनल लिख दिए। यहाँ शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल ज्यों के त्यों लिखाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद इसके बाद इसमें बैंक है, उसके बाद शेयर फाइनल कॉल, ये हुआ। अब इसके बाद इसका अमाउंट हो जाएगा आपको 60,000, तो ये 8 एंट्री इसका एक तरह का इश्यू ऑफ शेयर शिफ्टर का ये मेन 8 एंट्री होता है। इसमें कुछ एंट्री बढ़ेगा, कुछ और एडिशनल एंट्री होगा, तो आगे जैसे जैसे चलेगा वैसे से सीखते चलेंगे। यही ध्यान रखना कि खाना का जो मूल रूप होता है चावल दाल और सब्जी, उसके बाद उसमें कुछ एडिशनल हो सकता है, चटनी हो सकता है, पापड़ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन खाना का मूल उसी तरह चैप्टर का मूल जो स्वरूप होता है 2 एंट्री और इसी 2 का 2 इसी 2 का 2, बस इसमें अलॉटमेंट था तो इसमें फर्स्ट कर दिए, इसमें फर्स्ट है तो इसमें फाइनल कर दिए, इसी तरह इसका एंट्री लेकर चले। तो हम हमारे समझ से निश्चित रूप से आप लोग को एंट्री ए समझ में आ गया होगा। अब निश्चित रूप से जब एंट्री समझ में आ गया तो फिर हम एक नया क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। तब तक क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग सभी तरह से ये समझ लीजिए कि अगर इसके रूल और कंसेप्ट आपको चाहिए तो आपको मेरे स्टडी मटेरियल में जो अभय एकेडमी ऐप है, अभय एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके फ्री स्टडी मटेरियल में इश्यू ऑफ शेयर के नाम से रूल अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से अगर आप रूल लेना चाहते हैं तो वहां से आकर रूल देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, नए क्वेश्चन लेंगे, कल के सीरीज में लेकर आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।